बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। पाकिस्तान आने से कबल जो है वो सारा को शाहनवाज़ अमीर ने डाइवोर्स भी जो मोबाइल के ज़रिए दी थी कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ और तुम्हारे साथ आगे तल्लुकात जो है वो नहीं चलाऊँगा। तो दरिंदे ने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स जो हैं वो इस किस्म की हुई थी। सारा चूँकि नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही हम्बल, भोली भाली और ट्रस्ट करने वाली, क्योंकि उसका अपना दिल बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ थी वो दिल की और उसकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं थी, इसलिए उसे बाकी लोग जो हैं वो भी अच्छे नज़र आते थे। इसीलिए वो एक जानवर में और इंसान में जो है वो तयन नहीं कर सकी और ये जो शाहनवाज़ अमीर जैसा दरिंदा है इसको भी पहचानने में इसी वजह से उसने गलती की, क्योंकि वो एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक थी। तो नाज़रीन 16 सितंबर के रोज़ जो है वो बात होती है सारा की और इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि शाहनवाज़ अमीर जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस पूरे केस के अंदर, उसने थोड़े से इंकशाफात किए हैं कि जब उसको सारा ने कहा कि वो शाहनवाज़ अमीर जो है वो उसकी वालदा से बात कर ले, तो शाहनवाज़ अमीर ने सारा की वालदा से फ़ोन पे बात की और जब उन्होंने कुछ उससे सवालात किए या उसको पूछा कि बताए बगैर हमें निकाह कर लिया गया, कि अगर सारा भी चाह रही थी फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप तो कम अज़ कम उसको कन्विंस करते कि वो हमें बताती, यानी वालदैन को बताती। तो जिस पे शाहनवाज़ अमीर ने सारा को बोला, सारा ने चूँकि शाहनवाज़ अमीर को अपनी वालदा की कुछ बातें बताई हुई थी, तो शाहनवाज़ अमीर ने सारा की वालदा से कहा कि आपने भी तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की शादी की थी, तो अगर हमने कर ली है तो आपको क्या मसला है। तो सारा की वालदा को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा इस बात पे और उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। फिर उन्होंने सारा से बात की। सारा उस वक़्त दुबई में थी, उससे बात की कि उसने इस तरह की बात क्यों की है शाहनवाज़ अमीर के साथ, जिस पे सारा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसका कहना था कि मैंने तो उसे एज़ अ दोस्त समझ के ये बात कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी वालदा के मुंह पे ये बात दे मारेगा। जिस पे सारा ने जो है 16 सितंबर के रोज़ ही फ़ोन किया शाहनवाज़ अमीर को और उससे काफ़ी गुस्से में बात की, तलख़ कलामी भी हुई इनकी। तो सारा ने कहा कि अगर मैंने ही आपको अपनी वालदा के बारे में कोई बात बता दी थी कि उन्होंने पसंद की शादी की है, तो आपने मेरी वालदा के मुंह पे ये बात क्यों दे मारी है। जिस पे शाहनवाज़ अमीर ने सारा के साथ बदतमीज़ी की, सारा की वालदा को बुरा भला कहा, जिससे इनके दरमियान टेलीफोनिकली काफ़ी ज़्यादा तलख़ कलामी भी हुई। और उसके बाद शाहनवाज़ अमीर जो है उसने सारा को ब्लॉक कर दिया और फिर 48 घंटे ब्लॉक रखने के बाद फिर उसको डाइवोर्स का मैसेज भी कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ आगे फर्दर नहीं चल सकता हूँ, जिसकी वजह से आनन फानन सारा को जो 23 तारीख को जो है वो विदिन 7 डेज़ में पाकिस्तान आना पड़ा कि शाहनवाज़ अमीर जो है, क्योंकि ये उसके साथ दरिंदा जो है ड्रामे करने में ये माहिर है, शातराना इसका जहन है, शातराना चाले ये चलता है। तो इसने फिर ये सारा एक ड्रामा किया कि किस तरीके से उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है और पैसे कैसे बटोरे जा सकते हैं। तो इसने उसके साथ फिर इस तरह का सलूक किया कि उसे डाइवोर्स की भी धमकियां दी और डाइवोर्स भी दी मोबाइल के अंदर, जिससे वो फ़ौरन पाकिस्तान आए कि किसी तरीके से उसका घर बच जाए। या वो शायद ये सोच के आई थी कि या वो इस बंदे से बिल्कुल ही अलहदगी कर लेगी या फिर वो इसके साथ मामला सेटल कर लेगी। ये दोनों ही मामला थे जो उसे फ़ौरन पाकिस्तान आना पड़ा और उसके बाद फिर उसी रात इसने एक प्लानिंग के तहत जो सारा मंसूबा बनाया हुआ था, फिर वैसे वैसे इसने ये तमाम मामला किया है। ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को जो बताई गई चीज़ें हैं शाहनवाज़ अमीर की तरफ से, नाज़रीन ये आपसे वो मैंने डिस्कस की हैं जो इसने ख़ुद बातें बताई हैं, ख़ुद डिस्क्लोज़ किया है इस बात को कि 16 सितंबर के रोज़ सारा ने मैसेज करके तो मेरे साथ इस तरह के मामला किए, तलख़ कलामी हुई। चूँकि मैंने उसकी वालदा की असलियत उसको बता दी थी कि उसकी वालदा ने भी तो खुद पसंद की शादी की है, तो अगर हम सारा ने कर ली है तो उसकी वालदा को क्या मसला है। तो एक तो बात ये सामने आई है। दूसरी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कानून जो है वो बहुत ही अजीब व गरीब है। मुल्ज़म रेड हैंडेड पकड़ा गया है,
एक्सेप्ट कर रहा है कि मर्डर उसने किया है अपनी बीवी को और आला कत्ल बरामद हुआ है। लाश जो है उसको बरामद किया गया है कमरे के वॉशरूम जो अटैच है वहाँ से, और दीगर जो दस्तावेज़ात हैं, दीगर जो सामान है लड़की का सारा का, यानी वो सब बरामद किया गया है। और समीना शाह जो कि दरिंदे की वालदा भी वहाँ पे मौजूद थी, वो ख़ुद अपने बयान में, अपनी स्टेटमेंट में कह चुकी हैं कि उनके बेटे ने यह कत्ल किया है। तो इसके बावजूद हमारी जो अदालतें हैं, जो हमारा निज़ामी सिस्टम है, जो हमारा अदल का निज़ाम है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सारा कुछ होने के बावजूद किस तरीके से अब इस मुल्ज़िम को बचाने की शाहनवाज़ अमीर को कोशिश की जा रही है। उसके दोस्त अहबाब, उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली के लोग असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरीके से इस मुल्ज़िम को जो है वो, चूँकि वो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए उसको बचाने में मसरूफ़ अमल हैं और इसके लिए प्लानिंग्स की जा रही हैं। जैसे कि हमने पहले भी नाज़रीन आपसे डिस्कस किया था, अपनी जो कल स्टोरी ब्रेक की थी उसमें भी आपको बताया था कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर क्या सूरत हाल है, मुल्ज़म को क्या अयाशियाँ हैं जो मैसर थी और अभी भी जेल के अंदर मैसर हैं, उसकी अयाशियों में कोई कमी नहीं आई। जेल का अमला बहुत ज़्यादा तामुन कर रहा है शाहनवाज़ अमीर के साथ, इसलिए कि वो एक एलीट क्लास का जो है चश्मो चराग है और उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो उसे वहाँ पे मोबाइल फ़ोन मुहैया किया गया है, कनेक्ट है वो अपनी फैमिली के तमाम लोगों से, अपने दोस्तों अहबाब से मुलाकात का एक दिन मुकर्रर होता है जेल के अंदर। लेकिन शाहनवाज़ अमीर के लिए और दीगर जो बिगड़ी हुई औलादें हैं एलीट क्लास की, उनके लिए हर दिन सुबह शाम किसी वक्त भी मुलाकात का टाइम वो खुद ब खुद मुकर्रर हो जाता है। उसके लिए किसी टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती। जो टाइम होता है वो तो सिर्फ गरीब गुरबा जो होते हैं कैदी, उनके लिए टाइम की कोई लिमिट्स होती हैं, इनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन लोगों का इस केस के ऊपर, असर व रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। अयाज़ अमीर साहब का नाम आ रहा है कि वो बसाते ख़ुद जो है वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन थोड़ा पीछे रह के ये सारा काम करना चाहते हैं। समीना शाह का किरदार, घनाउना चेहरा जो है वो सबके सामने ऑलरेडी आ चुका है कि वो इस कत्ल में किस तरीके से मुलव्वस थी। लम्हा व लम्हा की उन्हें ख़बर थी, लेकिन वो बेचारी शायद नींद की गोलियां खा के सो रही थी, अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं कि लोग शायद पागल हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि उनको तो कानो कान ख़बर नहीं हुई। पता नहीं कौन सी गोलियां हैं जो समीना आंटी खाती हैं कि उनको फिर पता नहीं चलता कि घर के अंदर मर्डर हो रहा है या कॉकटेल पार्टी हो रही है, उनका बेटा कर क्या रहा है। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ ये साबित करना कि कत्ल किया किसने है, जब मुल्ज़म को इतना ज़्यादा शक का फ़ायदा देके भी जो है वो बचाया जाता है। चालान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है किसी भी केस को लेके, किसी भी जुर्म को लेकर, और पुलिस जो है वो चालान मुरतब करती है, ज़िम्नियाँ जो हैं वो उसमें फ़िल की जाती हैं, और इतने जो है दफ़ात जो हैं वो कम से कम लगे, कमज़ोर से कमज़ोर दफ़ात लगाई जाएं और मुल्ज़म को शक का फ़ायदा दिया जाए। इस तरीके से चालान जो है वो पेश किया जाता है, उसे कमज़ोर करके केस इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर मुल्ज़म को सज़ा क्या मिलनी है। और कुछ ऐसा ही मामला सारा नाम केस में किया जा रहा है कि पुलिस, चूँकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो ये अमीर शाहनवाज़ अमीर है, इसको जो इसका जिस्मानी रिमांड लिया था उसमें भी कुछ पूछगिछ नहीं की, कोई चीज़ हासिल नहीं की, पासपोर्ट बरामद नहीं किया, सारा का पर्स बरामद नहीं किया, सारा के कपड़ों का बैग था वो बरामद नहीं किया। तो इस तरह दीगर जो सामान है वो, पासपोर्ट तो जी वो टॉयलेट में उसने बहा दिया है, इतना शातिर उसका दिमाग था जो काम कर रहा था कि पासपोर्ट काट के उसने वहाँ बहा दिया है। मोबाइल उसने वैसे डंबल मार के तोड़ दिया कि उसका फोरेंसिक ना हो सके। तो अब हमें ये भी पता चला है कि जेल के अंदर जो दोस्तों से मुलाकातें की जा रही हैं शाहनवाज़ अमीर की, उसमें पैगाम भिजवाया जा रहा है, दोस्तों के ज़रिए पैगाम रसानी की जा रही है अपने वालिद के साथ, यानी अयाज़ अमीर के साथ जो है पैगाम रसानी जो है वो इस तरीके से दोस्त अहबाब के ज़रिए की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो असर रसूख अपना इस्तेमाल करते हुए जो वो असर रसूख रखते हैं
उसको इस्तेमाल करें और किसी न किसी तरीके से इस दरिंदे को जो है वो जेल से निकालें, इसे बचाएं। इसे नशई शो किया जाए, इसे पागल शो किया जाए, इसको मकबूतुल हवास जो है वो बना के पेश किया जाए, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है वो इसकी जान खुलासी करवाई जाए। सेकेंडली थोड़ा सा बताते चलें कि समीना शाह जो हैं उनका जो किरदार है बहुत ही मशकूक है पहले दिन से, और अभी तक जो है ना तो उनका फ़ोन फोरेंसिक करवाया गया है, ना उनको शामिल तफ्तीश किया गया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई तहकीकात नहीं की गई हैं। तो पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? पुलिस क्यों नहीं समीना शाह को अरेस्ट कर रही है? उसका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही समीना शाह अरेस्ट होगी तो बहुत से सारा नाम केस के हवाले से पोल जो हैं वो खुलेंगे और बहुत कुछ सामने आएगा। फ़ोन का फोरेंसिक समीना शाह का होना बहुत ज़रूरी है, उससे भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जब ये मर्डर हुआ है तो देखें मुलाजमीन के अलावा ये 3 लोग घर के अंदर मौजूद थे जिन्होंने खाना खाया, जिसमें एक था मुलजिम, एक थी मकतूला और एक थी जनाब ये समीना शाह जो हैं ये मौजूद थी, खाने पे मौजूद थी, घर के अंदर मौजूद थी। थोड़ा सा 2 कमरे छोड़ के इनका रूम है, कोई इतना दूर इनका कमरा नहीं कि इन्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इनको ज़मानत एक्सटेंड हो के बार बार आगे से आगे टाइम डेट्स मिली जा रही हैं। क्या रीज़न है? केस को कमज़ोर किया जा रहा है और इनका अरेस्ट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, और होपफुली कि आइंदा डेट जो हेयरिंग होगी उस पर इनकी ज़मानत कैंसिल की जाएगी और इनको अरेस्ट करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा, ताकि तहकीकात का दायरा कार थोड़ा वसी पुलिस करे। और नाजरीन थोड़ा सा डयाला जेल के बारे में बताएं तो बहुत ही VIP ट्रीटमेंट चल रहा है मुलज़म शाहनवाज़ के साथ। नाज़रीन अच्छी तरह आप जानते हैं पाकिस्तान के सिस्टम को, क्या सिस्टम है हमारे यहाँ। एलीट क्लास के लिए कोई मसला नहीं है मर्डर कर देना, बड़े से बड़ा जुर्म कर देना। हम अपने सिस्टम को नहीं बदल सकते। अगर सिस्टम बदलता है हमारा, वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए बदलता है, उनके लिए कानून जो है वो बने हुए हैं पाकिस्तान में। अमीर लोगों के लिए जिनका असर रसूख है, जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर। तो कानून को जिधर ढालना हो ये लोग ढाल लेते हैं, एलीट क्लास को जो है वो फ़ायदा देने के लिए, और गरीबों के लिए तो हर तरह का कानून जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और हर तरह का मुलज़म जो है उसे मार मार के मना लिया जाता है। जिस्मानी रिमांड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो कोई गरीब गुरबा पकड़े जाते हैं। तो नाज़रीन समीना शाह का अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट जो दी जा रही है समीना शाह और इसकी फैमिली की तरफ से, देखें किसी ने जुल्म किया है और उसका उस जुर्म में साथ देना वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। और ये फैमिली कुछ ऐसे ही कर रही है, ये लोग अपनी नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई मर्डर हुआ है। अगर फ़र्क पड़ा है वो सिर्फ जो सारा के वालिदैन हैं उन्हें फ़र्क पड़ा, जो अभी भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, भाई सारा का और उसके वालिद, और इसी उम्मीद पे हैं कि अच्छा उन्हें इंसाफ दिया जाए, उनकी बेटी को इंसाफ मुहैया किया जाए, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। आइंदा पेशी से पहले जो है वो समीना शाह का अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें जो हैं समीना शाह भी इस केस से मुतल्लिक जो है वो सामने लेके आएगी। तो नाज़रीन हमारी मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें